बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो आपको देंगे। केमिस्ट्री जो है उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले आपको बताई जा रही है। केमिस्ट्री की डेफिनेशंस में द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वो स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन यानी कि मैटर की बनावट क्या है, कंपोजिशंस को हम स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर को। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर कि मैटर की जो है वो साख्त कैसी होगी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और बच्चों इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात जो होती हैं मैटर की उनके मुतालिक स्टडी करेंगे। और मैटर के जो होने वाले रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ मैटर जो हैं उनका मुताला जो है इस ब्रांच में, इस केमिस्ट्री में हम करते हैं। और केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी भी है और फिज़िक्स भी है, सम अदर और ब्रांचेस भी हैं। तो उसी तरह केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की साख्त, मैटर की खसूसियात और मैटर के रिएक्शंस का मुताला करते हैं। मैटर के मुतालिक आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ मैटर एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैटर के मुतालिक as you know already, anything that has mass and occupies space। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं एयर है, गैसेस जो होती हैं, वुड है, जैसे वुड है, चेयर होती है हमारे पास, डिफरेंट मटेरियल बना होता है, तो वो वुड जो है उसको हम मैटर कहते हैं। आयरन की मिसाल भी ले सकते हैं। तो इवन एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की कंपोजिशन क्या होगी, मैटर की स्ट्रक्चर क्या होगी और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और रिएक्शंस क्या होंगे, उन सब के मुताले को, उन सब के स्टडी को हम केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे। केमिस्ट्री जो है इसको मज़ीद आगे समझने के लिए मेन ब्रांचेस में तकसीम किया जा रहा है। वो चंद एक मेन ब्रांचेस का जिक्र हम आपसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है फिज़िकल केमिस्ट्री है, बच्चों फिज़िकल केमिस्ट्री जो है इस ब्रांच में हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो रिलेशनशिप होता है उसका मुताला करते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर और उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप जो उनका आपस में ताल्लुक़ है उसको स्टडी किया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम बता सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस है। इसी तरह हम लिक्विड्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं इस ब्रांच में, सॉलिड्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर के, मैटर के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स के कम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है यानी मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं उनका मुताला भी इस ब्रांच में किया जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जी बच्चों, तो इस फिज़िकल केमिस्ट्री में जो कि केमिस्ट्री की एक मेन ब्रांच में शामिल है, इस ब्रांच में जो हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है किन के दरमियान, कंपोजिशन के दरमियान और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के दरमियान। तो इसके अलावा इसके स्कोप में यानी इसमें आगे हम फर्दर क्या स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, तो आपसे जिक्र किया कि बिहेवियर ऑफ गैसेस हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा लिक्विड्स और सॉलिड के बिहेवियर को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें स्टडी कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम की साख कैसे होती है, और इसी तरह नंबर 3 पे हम जो है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं एटम्स के मिलने से। तो बच्चों इस तरह इस फिज़िकल केमिस्ट्री में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मुताला कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री की और ब्रांचेस भी हमारे पास हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके मुतालिक स्टडी करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन यूं भी लिख सकते हैं। इन स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और इनके डेरिवेटिव्स जो मज़ीद कंपाउंड इनसे बनाए जा सकते हैं, इनसे ड्राइव किए जा सकते हैं, मतलब वो डेरिवेटिव्स भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन कंसर्न है वो पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड जैसे गैसोलीन पेट्रोल है, डीजल है, ये केरोसिन ऑयल है, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम के मसनूआत होती हैं। तो सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं मेडिसिन से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल जो हैं, तो फार्मेसी यानी जहाँ से हमें मेडिसिन मिलती है, फार्मास्यूटिकल वो इंडस्ट्री जो दवाइयाँ बनाती है, मेडिसिन बनाती है, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये इसका मेन स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स। तो इस ब्रांच की डेफिनेशन दोबारा फिर सुन लें। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों इसके साथ साथ एक और ब्रांच हमारे पास मेन ब्रांच में शामिल है जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आपसे पहले कर चुके हैं कि उसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन स्टडी करते हैं, मगर इसमें उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन यानी उनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स, उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आपके पास मौजूद है। डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, इन विच वो स्टडी ऑल एलिमेंट्स, इन विच वो स्टडी ऑल एलिमेंट्स and their compounds except those of carbon, hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। तो केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक है इसमें इसका मेन कंसर्न जो है जैसे गिलास की मैन्युफैक्चरिंग है, सिरेमिक मटेरियल है हमारे पास, इस तरह बच्चों सीमेंट जो है। तो
तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। तो ये केमिस्ट्री की थर्ड मेन ब्रांच जिसका जिक्र आपके साथ मैंने शेयर किया है, लास्ट ब्रांच इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इससे आप वाकिफ़ हैं पहले भी, क्योंकि आपने इसको बायोलॉजी में भी स्टडी किया होगा। बायो मीन लाइफ, यानी केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस इन लाइफ में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी बच्चों, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन रिएक्शंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस हैं। या आप इसकी पूरी डेफिनेशन बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हम रिएक्शंस ऑफ मैटर भी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर भी, और कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी स्ट्रक्चर की बात हम कर सकते हैं इसमें, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शंस ऑफ मैटर जो हैं, रिएक्शंस ऑफ मैटर वो हम इसमें स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। वो तो इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस, उनसे ये जानवर अपनी एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इस पे काम किया कि हाउ ऑब्टेन एनर्जी बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस, तो फिर हम इस बात पे पहुँचे कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो मेन ब्रांच के तौर पे किया गया। सो द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपके पास मौजूद होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। बच्चों, इसमें इसका स्कोप जो हम ले सकते हैं वो फूड है, हमारे पास मेन जो है फूड है आपके पास, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर और मेडिसिन। तो फूड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं सारी जो हैं, फूड की कंपोजिशन क्या हो सकती है, फूड के स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं, और उस फूड से क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे बायोकेमिस्ट्री से हम इसको रिलेट करते हैं, और इवन मेडिसिन जो है वो भी हम इससे रिलेट करते हैं। तो आज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया है, 4 ब्रांचेस बच्चों आपको बताई गई हैं, जिसमें आपको सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री के मुतालिक बताया गया, जिसमें हम बिहेवियर ऑफ गैसेस जान सकते हैं, बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड जान सकते हैं। इसी तरह फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक बताया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जैसे कि नेचुरली भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, और हम लेबॉर्ट्री में भी बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार कर चुके हैं। तो चंद एक का जिक्र आपसे किया, जैसे कि पेट्रोलियम जो हैं प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकते हैं, या पेट्रोकेमिकल हो सकते हैं। तो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन कंसर्न आपको बताया गया कि ये एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स हैं उन सब के मुतालिक को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसका मेन स्कोप हम जान सकते हैं, ग्लास है, सेमी मटीरियल है, सीमेंट एट्सेट्रा, इनमें हम और मुताला कर सकते हैं। बच्चों, लास्टली जो अभी हम आप एक्सप्लेन कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री को, तो बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक जो है जैसे कि आपको बताया कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, कंपोजिशन ऑफ मैटर है, और मैटर के जो रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर था क्लास 8 बच्चों कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।